आत्मा में दो प्रकार के परिणाम, विशुद्धि और संक्लेश। धवला की छठी पुस्तक में लिखा है कि विशुद्ध परिणामों से साताधिक पुण्य प्रकृतियों का आगमन होता है और संक्लेश परिणामों से तीव्र कषाय रूप परिणाम को संक्लेश परिणामों से। देखिए, विशुद्धि में दोनों बातें, मंद कषाय रूप परिणाम भी हो सकता है और फिर अकषाय परिणाम भी हो सकता है, क्योंकि 11वें गुण स्थान में भी विशुद्धि पाई जाती है, 12वें में भी पाई जाती है। इसलिए मंद कषाय को ही विशुद्धि कहना अव्याप्ति दोष से दूषित कथन हो जाएगा न्याय की दृष्टि से। तो विशुद्धि से ये साकारिक पुण्य प्रकृतियों का आश्रय होता है, लेकिन केवल एक काम होता है ऐसा नहीं। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में पूज्यपाद आचार्य महाराज ने लिखा है कि तप तो देव लोक आदि का कारण है, तप से तो देव गति प्राप्त होती है, तो तप से निर्जरा क्यों बता रहे हो आप? तो फिर आचार्य पूज्यपाद स्वामी जो उत्तर देते हैं, उस उत्तर को अपन अगर सरल भाषा में प्रस्तुत करें तो वो ये है कि तुम्हें किसने कह दिया कि तप से एक ही काम होता है? तप से संवर भी होता है, तप से निर्जरा भी होती है और तप से सातिशय पुण्य भी होता है। तीनों काम होते हैं। कैसे? इसका कोई दृष्टांत है क्या? बोले अवश्य है। जैसे अग्नि है, अग्नि से प्रकाश भी होता है, अग्नि से गर्माहट भी होती है, अग्नि से भोजन पकता भी है। तीनों कार्य होता है। तो इसी तरह विशुद्धि से सिर्फ पुण्याश्रव नहीं होता, किंतु पापों की निर्जरा भी होती है। और उसका नियम अपन ने देखा, त्रैकालिक नियम है, अकाट्य कर्म सिद्धांत है कि अनंत गुणी विशुद्धि बढ़ने पर असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। अब मोक्ष मार्ग की बात। मोक्ष मार्ग चौथे काल में भी था और इस हुंडाव सरपणी के पंचम काल में भी। लेकिन चौथे काल में मोक्ष मार्ग के साथ मोक्ष भी था। आज तद्भव मोक्ष का अभाव है। आज सारे के सारे मुनि आर्य का अक्षर अक्षर का सब परंपरा मोक्ष मार्गी, तद्भव मोक्ष प्राप्त करने वाले कोई नहीं है। और जो पंचम काल के प्रारंभ में मोक्ष चले गए, वो जन्मतः चतुर्थकालीन थे। पंचम काल में जन्म लेने वालों को केवली शुद्ध केवली के चरण मूल में भी क्षयिक सम्यक दर्शन नहीं होता। धवला की छठी पुस्तक में सम्यक तोत्पत्ति चूलिका के अंतर्गत ये कथन है कि दुष्म काल में उत्पन्न होने वाले मनुष्य क्षयिक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकते, भले ही चतुर्थ काल के जन्मे हुए केवली या शुद्ध केवली उनके सम्मुख हो, तो भी उनको क्षयिक सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। तो काल का भी अपने आप में प्रभाव है, क्षेत्र का भी प्रभाव है, द्रव्य का भी प्रभाव है और भाव का प्रभाव तो है ही है। अध्यात्म में द्रव्य और भाव को महत्व दिया गया है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि क्षेत्र और काल महत्वहीन हो। अध्यात्म अंतरंग की प्रधानता से तत्व को प्रस्तुत करता है, लेकिन आगम द्रव्य क्षेत्र काल भाव चारों को साथ लेकर के वर्णन करता है। इसलिए इस काल में विवेक क्या कहता है, विचार कीजिए। यहाँ विवेक नामक किसी व्यक्ति की बात नहीं चल रही, अंतरंग विवेक की बात चल रही है कि अपना अंतरंग विवेक क्या कहता है। क्योंकि केवल कर्म सिद्धांत को जान लेने से
केवल जीव सिद्धांत को जान लेने से अथवा केवल अध्यात्म को पढ़ लेने से किसी को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। मोक्ष की प्राप्ति उसी को होती है, चाहे इस भव में हो या आगामी भव में। इस काल की अपेक्षा तो इस भव से मोक्ष नहीं है, लेकिन भूमिका का विवेक रख करके ज्ञान और क्रिया की मैत्री बनाकर जो आगे चलता है, वो ज्ञान का त्याग भी नहीं करता, क्रिया का त्याग भी नहीं करता। दोनों में तालमेल बना करके जो चलता है, उसी का कल्याण होता है। अंधश्च पंगुश्च वने प्रविष्टो, आचार्य भट्टाकलंक देव ने तत्वार्थ वार्तिक में लिखा है, एक अंधा और एक लंगड़ा दोनों वन में प्रवेश करते हैं। उस वन में आग लगी होती है। अंधे के पास पैर थे, लंगड़े के पास आंख थी। पैर क्रिया के प्रतीक, आंख ज्ञान का प्रतीक। और दोनों की दो दो संख्या है, आंखें भी दो है, पैर भी दो है। तो आंखें जो दो है वो द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नए रूपी आंखें। जो द्रव्यग्राही दृष्टि है वो द्रव्यार्थिक नय है, जो पर्यायग्राही दृष्टि है वो पर्यायार्थिक नय है। अब फिर पैर दो हैं, चरण दो प्रकार के कौन से हैं? एक व्यवहार चारित्र और एक निश्चय चारित्र है। जो सविकल्प चारित्र है वो व्यवहार चारित्र है, और जो निर्विकल्प चारित्र है वो निश्चय चारित्र है। जो भेद रत्नत्रय है वो व्यवहार रत्नत्रय है, जो अभेद रत्नत्रय है वो निश्चय रत्नत्रय है। शुभोपयोग के साथ जो मोक्ष मार्ग है वो व्यवहार मोक्ष मार्ग है, और शुद्धोपयोगियों का मोक्ष मार्ग निश्चय मोक्ष मार्ग। इस प्रकार यदि अपन स्याद्वाद से चलते हैं तो फिर अपनी बुद्धि भटकती नहीं, और अपन को सत्य के दोनों पक्ष दिखाई देते। सत्य कभी एक पक्षी नहीं होता, सत्य के दोनों पक्ष। जैसे मृत्यु, मृत्यु क्या वस्तु है? तो उत्तर है मरना। कौन मरता है? तो कोई अपूर्ण स्वाध्याय करने वाले कहेंगे शरीर मरता है, आत्मा अमर है। लेकिन पंचास्तिकाय ग्रंथ में लिखा है कि नहीं, जीवन का अंत मरण है। समय बहुड़ में भी दो गाथाएं ऐसी आई है, आउ खैण मरण। तो देव पर्याय से मरा हुआ जीव मनुष्य पर्याय में उत्पन्न होता है। ध्यान देना। तो पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से वो मरा हुआ कौन है? जीव। शरीर नहीं मरा है, शरीर तो अचेतन था और अचेतन रहेगा। वो जीव जिसने शरीर धारण किया था, उसकी आयु पूर्ण हुई, शरीर छूटा। तो जिसने शरीर धारण किया था उसी का तो वो शरीर छूटा है, और जिसका शरीर छूटा है उसकी मृत्यु मानी जाती है। इसी प्रकार कभी कभी ये चर्चा आती है, सुख दुख के बारे में चर्चा आती है। संलेखना का समय चल रहा है, शारीरिक पीड़ा हो रही है, तो फिर संबोधन देने वाले क्या बोलते हैं कि हे क्षपक,
यह पीड़ा किसको हो रही है? आत्मा को हो रही है कि शरीर को हो रही है? ये पीड़ा शरीर को हो रही है। आत्मा सुख स्वभावी है। क्या यह सत्य है? जैन आगम क्या कहते? अपन क्या मानते हैं वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। जिनागम क्या बताता है उसका महत्व है। तो दुख किसको होता है? शरीर को या आत्मा को? जीव दुखी होता है या देह? महत्व का प्रश्न है। तो फिर जो ये मानते हैं कि शरीर को दुख होता है, जीव को नहीं होता, तो शरीर को चिता में जलाने पर दुख क्यों नहीं होता? जब तक शरीर में जीव है तब तक दुख क्यों होता है? ये प्रश्न नहीं उठेगा? अवश्य उठेगा। और इस पे पूज्यपाद आचार्य महाराज ने समाधि शतक ग्रंथ में एक श्लोक लिखा है। न जानन्ति शरीराणि सुख दुखान्य बुद्धयः निग्रहानुग्रह धियम तथाप्यत्रैव कुर्वते। आचार्य बोलते हैं कि अपने ये जो शरीर है, ये शरीर न तो सुख का अनुभव कर सकते हैं न दुख का। तो फिर ये जो संबोधन दे रहे हैं आप शपक राज को कि दुख शरीर को होता है जीव को नहीं होता, वो तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी के वचनों से विरुद्ध कथन है। पूज्यपाद आचार्य कह रहे हैं कि शरीर को सुख और दुख हो ही नहीं सकता। तथापि फिर भी अबुद्धया ज्ञानी जीव निग्रह अनुग्रह धियम अत्रैव कुर्वत। इन्हीं शरीरों के प्रति अज्ञानी जीव जो रागी है वो अनुग्रह बुद्धि करते हैं, और जो वैरागी है वो निग्रह बुद्धि करते हैं। वो शरीर का निग्रह करते हैं, इतना निग्रह करते हैं, कई बार तो लोग इतनी तपस्या, कठोर तपस्या करते हैं कि शरीर क्षतिग्रस्त हो जाता है, आंखों से दिखाई देना बंद हो जाता है, आवाज नहीं निकलती। तो आचार्य कहते हैं कि तीर्थंकर भगवान ने कहा है कि उतनी ही तपस्या करो जितनी तपस्या से धर्म ध्यान में वृद्धि हो सके। अधिक खींचातानी करोगे तो फिर आर्त ध्यान होने लगेगा, इसलिए इतना खींचातानी मत करो। तो कहने की बात थी, महत्व की बात थी। ऐसे भोजन के बारे में चर्चा आती है। भोजन कौन करता है? बोले शरीर करता है। मुर्दा क्यों नहीं करता? शव क्यों नहीं करता? बोले नहीं, जीव शरीर में रहता है तब करता है। तो क्या दोनों मिलकर के भोजन करते हैं? जीव और शरीर दोनों मिलकर के भोजन करते हैं? शरीर चेतन है कि अचेतन? जीव चेतन है कि अचेतन? तो सीधा सा उत्तर है, शरीर अचेतन है, जीव चेतन है। तो फिर भोक्ता कौन होता है? जो कर्ता होता है वही भोक्ता होता है। तो यदि जीव भोजन नहीं करता तो भोजन करने से बंधने वाला कर्म जीव को क्यों भोगना पड़ता? जो अकर्ता है वो भोक्ता कैसे हो सकता? तो ये सारी बातें हैं। शरीर के माध्यम से जीव ही भोजन करता है, क्योंकि तृप्ति की अनुभूति और भोग जीव द्वारा होता है। गुलाब जामुन खाते समय ये जो तल्लीनता का भाव है और जो सुखानुभूति हो रही है वो किसको हो रही है? शरीर को हो रही है? कदापि नहीं, जीव को ही होता है।
ये जो सुख होता है वो जीव को ही होता है, इसलिए वो भोजन का कर्ता और भोक्ता बनता है। ये प्रक्रिया अलग है कि भोजन उस थाली प्लेट में से पेट में आ जाता है। तो भोजन का तो स्थानांतरण और रूपांतरण होता है, लेकिन भोग किसको होता है? भोग कौन करता है उसका? जो राग पूर्वक उसका स्वाद लेकर उसमें हर्ष करता है, वही तो भोगता है। और उसने भोक्ता बना तो कर्म बंद किया, कर्म बंद किया तो अब उसके फल का भी भोक्ता उसको बनना पड़ता है। इसलिए ये विषय व्यवहार का है। ये सारी बातें ज्यादा कठिन न हो जाए। हमारे कहने का तात्पर्य ये था कि इस काल में चूंकि मोक्ष नहीं है, इसलिए अपन वो परम पुरुषार्थ के अपात्र हैं। जो मोक्षगामी जीव कर सकते हैं उसके अपन पात्र नहीं है। इसलिए लंबी चौड़ी बातों में न पढ़ करके अपनी भूमिका के अनुसार जो अपना परम कर्तव्य है उसमें अगर तत्व विवेक रखते हुए अपन तत्पर होंगे, भक्ति करना ढंग से भक्ति करो। हे मान करके भक्ति नहीं होती। हे किसके लिए सोचो। जो छोड़ सकता है उसके लिए हे। जिसने जो वस्तु ग्रहण ही नहीं की है उसके लिए वो वस्तु हे कैसे हो सकती? अब कोई साधु है, उनसे आपको एक कहो कि भैया आपको मांस नहीं खाना चाहिए, अरे वो तो खाते ही नहीं कभी, तो मांस नहीं खाने का तो प्रश्न ही नहीं है। तो इसी प्रकार अगर आप किसी से कहो कि ये शुभ त्याज्य है, त्याज्य है, अरे भाई वो अशुभ में पड़ा हुआ है। जिसने शुभ को चखा ही नहीं है उसका वो त्याग कैसे करेगा? तो ये हे उपादेय का उपदेश पात्र जीवों को दिया जाता है। अभी तो जो जिस भूमिका में है उसको उसकी भूमिका के योग्य कर्तव्यों का निर्देश दिया जाता है, और कर्तव्यों का निर्देश मिलने पर व्यक्ति का कल्याण होता है। जब पुरूरवा भील ने मुनिराज को नमोस्तु किया, प्रणाम किया, तो फिर उन्होंने आशीर्वाद दिया। और आशीर्वाद दे करके जब उसने पूछा कि क्या आशीर्वाद दिया आपने, तो बोले कि तुम्हारा कल्याण हो। तो ये क्या होता है कल्याण? बोले कि 3 मकारों का त्याग करना ही कल्याण है। धर्म से जीव का कल्याण होता है और 3 मकारों का त्याग तुम्हारे लिए धर्म है। तो उसने 3 मकारों का त्याग किया, त्याग करके देवलोक में उत्पन्न हुआ। वहां से आकर भरत चक्रवर्ती का पुत्र मरीचि हुआ। और पूर्व भाव के मिथ्यात्व का संस्कार होने से त्याग से देवगति तो प्राप्त हुई, लेकिन मिथ्यात्व न छूटने के कारण उन्होंने आदिनाथ प्रभु की देशना को अस्वीकार करते हुए अपने मिथ्या मार्गों का प्रवर्तन किया। लेकिन अंततः उन्होंने उन सब को छोड़कर सम्यक मार्ग को अपनाया और जगत का कल्याण करके फिर स्वयं भी निर्वाण धाम में जाकर के विराजमान हो गए। वो अंतिम तीर्थंकर बन गए। तो आज इस पंचम काल में भक्ति, स्वाध्याय और यथाशक्ति तप त्याग जो संभव है वो किया जा सकता है। आलसी बनने से कोई लाभ नहीं होने वाला, और बातों में समय बर्बाद करने से भी कुछ उपलब्धि नहीं होने वाली। आगम की बात करो, इधर उधर की बात मत। और प्रथमानुयोग इस समय बहुत ही कल्याणकारी है, चारों अनुयोग हितकारी है। तो सभी अनुयोगों का स्वाध्याय करना जीव के लिए उपकारी सिद्ध होता है। पद्म पुराण में आचार्य महाराज कहते हैं, द्युति भट्टारक महाराज का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उन्होंने भरत को समझाया कि ही भरत, ठीक है इस समय तुम
त्याग वैराग्य में नहीं जा सकते। अभी तुम्हारे ऊपर राज्य का भार है। रागी राजा प्रजा का शोषण करता है, वैरागी राजा प्रजा का पोषण करता है, क्योंकि स्वार्थी नहीं होता। तो तुम निस्वार्थ भाव से प्रजा का पालन करो, और घर पर रहकर जितना जिस भूमिका में जिस काल तक तुम कर सकते हो उतना करो ना। नहीं, मेरे को तो वही करना है, ऐसा नहीं होगा। अभी जितना कर सकते हो उतना करो। और फिर उनको बहुत सुंदर सुंदर उपदेश दिए हुए, उसी उपदेश के अंतर्गत ये अभिषेक की चर्चा आई। और फिर अभिषेक को लेकर के कुछ विभिन्न ग्रंथों से एक संग्रह तैयार किया गया था। एक प्रश्न आया था कि ये पंचामृत अभिषेक जैनेतरों में भी देखने को मिलता है, जैनों में भी देखने मिलता है, तो ये अंतर क्या है दोनों में? तो फिर जैन पंचामृत के विषय में अकलंक प्रतिष्ठा शास्त्र ग्रंथ में एक श्लोक था कि वो पंचामृत क्या है, पांच कौन से अमृत है। नीरम तरुरसश्चैव घोरसत्रितयं तथा पंचामृतमिति प्रोक्तम जिनस्नपन कर्मणि। दिगंबर जैन परंपरा के पूर्वाचार्यों द्वारा जिनस्नपन कर्मणि, जिनाभिषेक के अनुष्ठान में, जिन स्नपन कर्मणि, स्थापना जिन है लेकिन है जिन, उसको पाषाण या धातु नहीं कह सकते। नोट को कोई कागज कह सकता है क्या? है तो कागज। जिस प्रकार नोट को कागज नहीं कहा जाता, उसी प्रकार जिन बिंब को भी पाषाण या धातु नहीं कहा जाता। और जैसे गाय नोट को खा जाती है, मनुष्य बचा के रखता है, उसी प्रकार जो स्थापना के मर्म से अनभिज्ञ है वो प्रतिमा को पत्थर और धातु मानते हैं, और जो स्थापना निक्षेप के रहस्य के ज्ञाता है वो प्रतिमा को भगवान मानते, क्योंकि प्रतिमा में भगवान की छवि के दर्शन कर रहे हैं। प्रतिमा जी के दर्शन करते समय कौन मनुष्य वो पीतल ग्रेनाइट देखता है? वहां सब लोग पार्श्वनाथ भगवान या बाहुबली भगवान देखते हैं। तो ये जो दृष्टि है, ये दृष्टि ही महत्वपूर्ण है। इसी का नाम सम्यक दर्शन है। तो जिन स्नपन कर्मणि, जिनाभिषेक के अनुष्ठान में नीरम, पहला अमृत क्या है? नीरम, जल। दूसरा तरु रस। तरु रस का अर्थ क्या होता है? वनस्पति संबंधी सभी रस, वो चाहे फल के रस हो, चाहे इक्षु रस हो, चाहे नारियल का पानी हो। नारियल का पानी नारियल का रस नहीं है, नारियल का रस तो नारियल का दूध होता है। वो तमाम तरु रस की श्रेणी में ही आएंगे, वो सारे द्रव पदार्थ तरु रस की श्रेणी में आते हैं। और फिर गोरस तृतीयम तथा, तीन प्रकार का गोरस। गोरस का अर्थ जो एक उपलक्षण न्याय से गाय भैंस आदि के जो दूध दही और घृत होते हैं उनको गोरस कहते हैं। तो अभी जो अभिषेक पाठ मिलते हैं संस्कृत में, उनमें पहले जलाभिषेक होता है, फिर इक्षुरस का अभिषेक होता है, उसके उपरांत घृताभिषेक होता है, पश्चात दुग्धाभिषेक होता है, और फिर दध्याभिषेक होता है। फिर सर्वौषध चतुष्कोण आदि पूरी विधि करके अंततः शांति मंत्र का उच्चारण, उसको शांति मंत्र कहा गया है आदिनाथ पुराण में, वीर वर्धमान चरित्र में और पार्श्वनाथ चरित्र। शांति मंत्र शब्द
पर इस काल में मंत्रोच्चार के साथ सब लोग शांत होकर भगवान पर एक धारा छोड़ते हैं। उस धारा की आज जो प्रसिद्धि है वो शांति धारा के नाम से प्रसिद्धि है। और उस शांति धारा के समय जो मंत्रोच्चारण होता है वो विश्व कल्याण के मंत्र होते हैं, विश्व शांति के मंत्र होते हैं। बृहत शांति मंत्र, लघु शांति मंत्र आदि आदि बहुत प्रकार के मंत्र होते हैं। अब शांति धारा भी अनेक प्रकार की है। एक लघु शांति धारा, अब यहाँ पर अंत में माता जी करती हैं, लघु शांति धारा। एक बृहत शांति धारा और एक महाशांति धारा। फिर भिन्न भिन्न कालों में भी शांति धारा अलग अलग प्रकार की आई है। अब चूंकि इसमें देखिए, आप जब अपन पाठ करते हैं तो कुछ ऐसे शब्द आते हैं जो सुनने में थोड़े से कुछ लोगों को खटकते हैं, जैसे सर्व नर मारी छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी, सर्व डाकिनी शाकिनी भयम छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी, सर्वोपसर्गम छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी, सर्ववेदनीयम छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी। ये जो शब्द आते हैं छेदन भेदन वाले, इस पर कुछ लोगों का मन आकुलित होता है कि ऐसे शब्दों का प्रयोग क्यों। अपन भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान की आराधना कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, तो उसमें इन कर्कश शब्दों का प्रयोग क्यों। तो इसका समाधान यही है कि ये क्रियापद है। छेदन करो भेदन करो, ये इसका अर्थ है। तो छेदन भेदन करने वाला यह क्रियापद है। और कौन से लकार का, कौन से पुरुष का क्रियापद है, तो सीधी सी बात है, लोट लकार का, जिसको कातंत्र व्याकरण में पंचमी कहा है। मध्यम पुरुष का एक वचन। तो इसमें छेदन भेदन की बात अवश्य है, लेकिन किसके छेदन भेदन की ये भी देखने योग्य है ना, नहीं है क्या। जैसे जिनेन्द्र भगवान ने कर्मों को काट दिया, तो अब यहां पर काट दिया शब्द सुनकर के आप क्या इस बात को, इस बात पर आपत्ति उठाएंगे कि नहीं, ऐसा नहीं बोला जा सकता है कि जिनेन्द्र भगवान ने कर्मों को काट दिया। तो फिर कैसा बोलेंगे बताइए आप। भगवान का नाम देख लीजिए, अरिहंत नाम। अरिहंत शब्द कैसे बना। अरि का अर्थ शत्रु होता है, और हंत जो शब्द बना है वो हन धातु में त्रिच प्रत्यय करने पर हंत्री शब्द बनता है। और उसके रूप जो चलते हैं, अरिहंता, अरिहंतारो, अरिहंतार, ऐसे रूप चलते हैं। तो जब भगवान जिनेन्द्र का ही पर्यायवाची शब्द अरिहंत है, उसमें हनन शब्द है, तो फिर छेदन भेदन शब्द आपत्तिजनक कैसे हो सकते हैं। उसके कर्म को देखिए। अगर आप प्राणों का छेदन भेदन करते हैं और प्रमत्त योग से करते हैं, तो जैनागम में उसको हिंसा कहा गया। लेकिन अगर आप दुर्भावों का छेदन भेदन करते हैं, आप मोहनी कर्म को काटते हैं, अगर आप वेदनीय कर्म का नाश करते हैं, उसको हिंसा नहीं कहा। उसको कैसे हिंसा कहा जा सकता है। या अब शब्द का अगर अपन आग्रह पकड़ ले कि नहीं ये शब्द हिंसक शब्द ही है, तो फिर बाल कटवाना भी हिंसा हो गया, नाखून काटना भी हिंसा हो गई। फिर व्यवहार ही नहीं चल सकता। जो जहां जिस विवक्षा से कथन है, उसको उसी विवक्षा से ग्रहण करने पर सबके परिणाम निर्मल होते हैं। तो यहां पर किसका छेदन भेदन है, तो आप देखिए
जो बाधाएं विश्व को व्यथित कर रही है, उनके छेदन भेदन की बात चल रही है। कर्मों का छेदन भेदन, भयों का छेदन भेदन, रोगों का छेदन भेदन करने की बात है। तो इसलिए शांति धारा में ऐसे शब्दों का प्रयोग आपत्तिजनक नहीं है। ये शांति मंत्र है, बहुत सारे सुंदर सुंदर मंत्र हैं। अपन उसमें 24 भगवान का भी नाम लेते हैं, भूत भविष्य वर्तमान की 24 के भी नाम लेते हैं, और भी बहुत सुंदर सुंदर बातें आती है उसमें। कभी इसका विस्तार से अगर अर्थ किया जाए शांति धारा का, तो फिर विवेक की आंखें खुल जाएंगी और बहुत सारी भ्रांतियां दूर हो जाएंगी, और शांति धारा के बिना चैन नहीं पड़ेगा। एक दिन भी आपको अच्छा नहीं लगेगा कि आज शांति धारा नहीं है। इसलिए ये सारी बातें अपने महत्व की है। शांति धारा में कुछ गणधर वलय के भी मंत्र सम्मिलित है। और एक कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे यहाँ बहुत अशांति रहती है, खूब लड़ाई झगड़े होते हैं, क्या करना। और मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारा जो पड़ोसी है वो तो हमारे से पिछले जन्म का वैर लेकर के बैठा हुआ है। क्या उपाय करें, कोई उपाय ही नहीं है आज तक। ऐसा मत बोलो, शांति धारा में सबके उपाय दिए हुए। परस्पर विरोध विनाशनम भवतु, लिखा है शांति धारा में। झ्रोम झ्रोम स्वाहा, नमः स्वाहा। जन्मांतर वैर विनाशनम भवतु, आया है कि नहीं? आया है। तो फिर एक दिन में एक माला करने से, ओम ह्रीम अरहम नमो पदानुसारिणम परस्पर विरोध विनाशनम भवतु, इस माला को करने से परस्पर का विरोध दूर हो जाता है। ये प्रयोग सिद्ध बात है। एक दिन हमारे आहार चल रहे थे, अमरावती की बात है, रतन भवन में आहार चल रहा था, और अचानक बाहर दो बिल्लियां लड़ पड़ी। और बिल्लियों में बहुत तेज कसाई होती है लड़ते समय। इतनी कसाई से लड़ रही थी वो कि आहार नहीं कर सकते थे, ऐसी लड़ाइयों में कैसे आहार कर सकते। तो अंतराय जैसी स्थिति बन रही थी। लेकिन शांति धारा के इस मंत्र को चौके के बाहर खड़े हुए एक सज्जन वीरेंद्र मैत्री जी ने 9 बार पढ़ा, तो बिल्लियां लड़ाई छोड़कर भाग गई। कई बार ये देखने में आया है, कुत्ते लड़ रहे हैं, आप वो मंत्र पढ़ दो, लड़ाई शांत हो जाती है। तो फिर शांति धारा में जब सारा समाधान है, तो आप इधर उधर कहाँ भाग रहे हो? आकुल व्याकुल होने की क्या बात है? आप शांति धारा का कोई भी एक मंत्र गुरु के मुख से ले लीजिए और उसकी आराधना कीजिए, और सुखी जीवन जिए, धर्म ध्यान करिए, आत्मा का कल्याण करिए, स्वाध्याय करिए, भक्ति करिए। जैनम जय शासन।